भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिडिल क्लास परेशान है। चाहे लंबे लंबे पावर कट से परेशान है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, चाहे प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस से परेशान है, और अब जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उससे सारा मिडिल क्लास डरा हुआ है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हो सकता है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ईएमआई पे खरीदें, एक छोटी गाड़ी ईएमआई पे खरीदें। ये एक मिडिल क्लास का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं कि 5 साल के लोन पे, 7 साल के लोन पे अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लें। दिल्ली वाले और क्यों गाड़ी खरीदते हैं? महिलाएं इसलिए गाड़ी खरीदती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने महिलाओं को आज तक कभी सुरक्षा नहीं दी है। महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहां पे लोग बदतमीजी करते हैं। भाजपा वालों ने मार्शल्स को हटा दिया। महिलाएं सड़क पे नहीं जा सकती हैं, मेट्रो स्टेशन से, बस स्टैंड से घर नहीं आ सकती क्योंकि लड़के बदतमीजी करते हैं और कोई पुलिस नहीं होती है। इसलिए महिलाएं गाड़ी खरीदती हैं। बुजुर्ग क्यों गाड़ी खरीदते हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर रात बेरात कहीं जाना हो। बुजुर्ग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि घर से बाजार तक जाने में उनको एक साधन की जरूरत होती है। और अक्सर चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि मिडिल क्लास का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि कितनी माइलेज थी उस गाड़ी की। वो गाड़ी क्या 50,000 किलोमीटर चली या 2 लाख किलोमीटर चली? वो गाड़ी वेल मेंटेन्ड है या वो गाड़ी पोल्यूटिंग है? भारतीय जनता पार्टी ने कार स्क्रैपर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, कार रिटेलर्स, कार डीलर्स, इन सबके साथ साठ गांठ करी कि 62 लाख परिवारों को नई गाड़ियां, नए 2 व्हीलर्स खरीदने पड़े। जब दिल्ली की जनता ने इस फैसले का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि मैं CAQM को चिट्ठी लिख रहा हूं। कई साल पहले एक मूवी आई थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, कि कार्तिक को ही कॉल कर रहा है। यह उसका एक उदाहरण है। बीजेपी राइटिंग टू बीजेपी, बीजेपी की दिल्ली सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार की CAQM को चिट्ठी लिख रही है कि जी आप हमारी बात सुनो। और अब फिर से कार्तिक वापस कॉल करेगा कार्तिक को जब CAQM मीटिंग करेगी दिल्ली सरकार की चिट्ठी पे और वापस चिट्ठी लिखेगी। ये बिल्कुल 100% फर्जीवाड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बैन को हटाना चाहती तो हटा सकती थी, लेकिन वो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खेल रहे हैं चिट्ठी लिख के। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहां से आ गई इतनी सुप्रीम कोर्ट में आस्था? सुप्रीम कोर्ट के तो बड़े बड़े आदेशों के बाद अब अध्यादेश लेके आ गए, कानून लेके आ गए। सर्विसेज की जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया,
8 साल के केस के बाद 8 दिन में केंद्र सरकार भाजपा वाले एक अध्यादेश लेके आ गए, एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। और अब जब पुरानी गाड़ियों की बात आई, मिडिल क्लास बुजुर्गों की, महिलाओं की गाड़ियों की बात आई, तो कह रहे हैं नहीं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को खारिज करे, फिर मुख्यमंत्री हाथ खड़े करके कहेंगी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। जब झुग्गी तोड़ते हैं तो कहते हैं जी कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो बताते नहीं है कि वही कोर्ट गए थे ऑर्डर लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों पे जो दोनों कदम उठाए हैं वो 100% फर्जीवाड़ा हैं। CAQM को चिट्ठी लिखना, बीजेपी खुद बीजेपी को चिट्ठी लिख रही है, अगर उनको फैसला लेना होता तो वो ले चुके होते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जाना भी सिर्फ और सिर्फ वहां से केस को डिसमिस कराने के लिए है कि उसके बाद सरकार कह सके, कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छिप सके। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत कानून लेकर आए और जो मिडिल क्लास के बुजुर्गों के, महिलाओं के सिर पर तलवार लटक रही है कि किसी भी दिन उनकी गाड़ी जब्त हो सकती है, कि किसी भी दिन उनकी गाड़ी को पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है, कि किसी भी दिन उनका घर से निकलना अनसेफ हो सकता है, कि किसी भी दिन उनको लाखों रुपए का खर्चा आ सकता है, इस लटकती हुई तलवार को सिर्फ और सिर्फ कानून से ठीक किया जा सकता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि इन 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर तुरंत कानून लेकर आए, अगले 1 हफ्ते में कानून लेकर आए, चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएं, चाहे अगर दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना है उसके माध्यम से लेके आए। विपक्ष उनका पूरा समर्थन करेगा। अगर वो कल विधानसभा का सत्र बुलाना चाहे तो विपक्ष तैयार है। अगर वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन गाड़ियों को बचाना चाहे तो विपक्ष तैयार है। लेकिन अगर कानून नहीं आएगा तो ये तलवार लटकी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट किसी भी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। लेकिन अगर कानून आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस नए कानून के आधार पर ही फैसला देगा। तो भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करते हैं कि इन 10 साल पुरानी गाड़ियों को बचाने को लेकर जल्द से जल्द अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कानून लेकर आए, फर्जीवाड़ा बंद करें। थैंक यू। मैम, आप लोग जब सरकार में थे गाड़ियां तो तभी बैन थी, तब भी गाड़ियां उठाई जा रही थी, स्क्रैप किया जा रहा था, और अगर कानून लाने का ऑप्शन था तो आप लोग क्यों नहीं लेके आ पाए? कुछ उसमें कानूनी परेशानी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो 4 इंजन की सरकार है। 4 से भी पता नहीं कितने ज्यादा इंजन रोज बढ़ाए जा रहे हैं। वो MCD उनका है, दिल्ली सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, CAQM उनका है, केंद्र सरकार उनकी है। जैसे वो 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर ऑर्डिनेंस लेके आए थे, वो क्यों नहीं ला सकते? अगर उनके कानूनी सलाहकार कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा से नहीं पास होगा, संसद से पास होगा, तो वो संसद में कानून लेके आए, वो केंद्र सरकार से ऑर्डिनेंस लेके आए। अब तो सारी सरकारें उनकी हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए, बुजुर्गों को बचाने के लिए कानून नहीं लेके आती है तो ये साफ हो जाएगा कि उनकी कार मैन्युफैक्चरर्स, कार डीलर्स, कार स्क्रैपर्स के साथ साठ-गांठ है। ये बिल्कुल साफ साफ दिल्ली वालों को दिख जाएगा। बीते दिनों फैसला आया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कि जो अधिकारी CEO हैं
वो खुद से 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं और कहा गया कि इससे काम तेजी से हो सकेंगे, खासतौर से यमुना की सफाई। कैसे देखते हैं? 50 करोड़ तक के फैसले दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ले सके, ये निर्णय 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को अच्छी पानी की व्यवस्था मिल सके, सीवर की व्यवस्था मिल सके, कच्ची कॉलोनियों में सीवर की लाइन डल सके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन सके, इसके लिए ये फैसला लिया था। और 8 साल तक लगातार इस फैसले के आधार पर जल बोर्ड ने तेजी से, दिल्ली जल बोर्ड ने काम किए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी थी, इनके ही अफसर थे जिन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, जल बोर्ड के सीईओ को इतनी पावर दी नहीं जा सकती, हम जल बोर्ड को पैसा नहीं देंगे, हम उसका ग्रांट नहीं रिलीज करेंगे, हम उनका लोन नहीं रिलीज करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। और आपको याद होगा, बार बार दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड के फाइनेंसेस का यही मुद्दा उठाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये हम लेके आए पावर। ये पावर 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी और ये पावर 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के अफसरों ने छीनी थी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, पावर छीनने के बाद भी, कम पावर होने के बाद भी, केंद्र सरकार के हर संभव रोड़ा अटकाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस 4 इंजन की सरकार से बेहतर काम करके दिखाया। 24 घंटे बिजली दी, सबसे सस्ती बिजली दी, 3,000 किलोमीटर पानी की लाइन डाली, हजारों किलोमीटर सीवर की लाइन डाली, घर घर पानी पहुंचाया, कच्ची कॉलोनियों में जहां पे 20 साल से सीवर लाइन नहीं डली थी सीवर के कनेक्शन दिए, प्राइवेट स्कूल की फीस रोक कर रखी, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया। ये तो पूरी पावर होते हुए भी दिल्ली वालों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। आज दिल्ली वाले पावर कट से, बढ़ती हुई बिजली के दाम से, गंदे पानी से रोज कोर्ट में केस जा रहे हैं। कभी एनजीटी में केस होता है, कभी हाई कोर्ट में केस होता है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, यहाँ गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पानी में कोलीफॉर्म है, यानी सीवर का पानी मिक्स होके लोगों के पीने के पानी में मिलकर आ रहा है। ये कैसी पावर है भारतीय जनता पार्टी की कि 4 इंजन की सरकार होते हुए भी वो दिल्ली की जनता को परेशान कर। मैम, एक सवाल और है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि एक जांच में सामने आया है कि असहाय और विधवा महिला को जो पेंशन दी जा रही थी उसमें 60,000 से अधिक अपात्र लोग जो थे, फर्जी लोग थे, उनको ये फायदा पहुंचाया जा रहा था और ये करीब 200 करोड़ रुपए सालाना का बड़ा घोटाला है और जो जांच में सामने आया। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 25,000 विधवाओं की पेंशन काट चुकी है। महिलाएं विधायकों के दफ्तर में आ रही हैं, कह रही हैं हमें इतने साल से पेंशन मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने काट दी। और अब वो ये कहानियां गढ़ रहे हैं कि 60,000 गरीब महिलाओं की पेंशन और काट दें। कहां जाएंगी ये महिलाएं? बताइए, कौन 1,000 रुपए, 1,500 रुपए की पेंशन लेने आता है? उसके लिए दर दर ठोकरें खाता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाता है। सिर्फ वही लोग आते हैं जो बिल्कुल असहाय होते हैं, जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, जिनके पास 1 रुपया नहीं होता। हमारे विधायक कार्यालय में बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं आती हैं, किलोमीटर दूर दूर से चल के आती हैं, क्योंकि उनके पास गर्मी में भी रिक्शा के पैसे देने के लिए नहीं होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहाने ढूंढ ढूंढ कर ऐसी महिलाओं की पेंशन काटने की कोशिश कर रहा है।
देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। जिस तरह से गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जिस तरह से गरीब परिवार से आने वाले लड़के लड़कियां जो बस मार्शल की तरह काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वालों की नौकरी छीनी जा रही है, और अब विधवाओं की पेंशन छीनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी चेहरा सबके सामने आ रहा है। जी एक सवाल